देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सेलर अकाउंट दिखाता हूँ। यह इनका एक प्रोडक्ट है जो कि लास्ट 30 डेज में सेल हुआ है। अगर आप टोटल इसकी ग्रॉस सेल चेक करेंगे तो वह 11,52,000 रुपये है और 4,097 यूनिट इन्होंने सेल की हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 81 यूनिट का रिटर्न है। नेट सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,18,000 रुपये। हर प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हमारे पास और भी अकाउंट हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर जाकर बेस्ट सेलर के पेज को छानने से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। अब आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, जिसके लिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जिस तरीके के माध्यम से प्रोडक्ट को चेक करेंगे वह है सेलर लेंस। यह फ्लिपकार्ट की तरफ से एक क्रोम एक्सटेंशन है, तो आप इसे अपने ब्राउज़र में ज़रूर इंस्टॉल करें। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो एक न्यू टैब आपके सामने शो होगा। आप इसे यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेलर लेंस एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम, CTR या फिर एवरेज प्राइस पता चलता है, जिससे हमको एक्चुअल जानकारी नहीं मिलती। हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट को निकालना है। आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करें, जैसे कि यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अब राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी यह एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक एंड कीवर्ड, प्राइस एंड सेल्स, रेटिंग्स, कैलकुलेटर। बट यहाँ पर सबसे यूज़फुल जो हमारे लिए है वह लास्ट वाला ऑप्शन है, वाई नाउ इनसाइड। देखिए FSCO'd स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिसर्च करके उन प्रोडक्ट को चेक कर पा रहे हैं जो कि FSCO'd हैं, मतलब वह ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये FSCO'd में नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे फुलफिलमेंट, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लिपकार्ट पर ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को वेयरहाउस में भेज सकते हैं। फ्लिपकार्ट की तरफ से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, 200 पीस की रिक्वायरमेंट है या फिर 50 पीस की इस वेयरहाउस में रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उन प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे जो कि ऑलरेडी वेयरहाउस में रखे हुए हैं, ऑलरेडी वहाँ से सेल हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन एक चार्जर को ओपन किया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो फुलफिलमेंट का स्टेटस है वह है सेलर। तो इस तरह से आप अगर प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं तो आप यह पता लगा पाएंगे कि वेयरहाउस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं या फिर वेयरहाउस से कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट को पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यह ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। अगर कोई भी सेलर वेयरहाउस में प्रोडक्ट को रखता है, जैसे कि मैं भी वेयरहाउस में प्रोडक्ट को रखता हूं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को भेजना होता है जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट वहां पर फंस जाता है या फिर उसकी सेल नहीं होती तो हमें लॉस होता है, हमको वहां के चार्जेस देने होते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के अगर आप बेस्ट सेलर को जाकर चेक करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए अमेज़ॉन ने 2 न्यू टैब लॉन्च किए हैं। पहला है हॉट न्यू रिलीज। हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यह वह प्रोडक्ट होते हैं जो कि अमेज़ॉन पर कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते पहले आए हैं और अचानक से बहुत तेज सेल्स हासिल कर रहे हैं। तो यह प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे हॉट न्यू रिलीज में। तो यहाँ पर से आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेस्ट सेलर से तो यह काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें मूवर्स एंड शेकर्स की, तो मूवर्स एंड शेकर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वह ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लिस्ट तो बहुत टाइम से हैं, बट अचानक से इन्होंने एक ट्रेंड को पकड़ लिया है। जैसे कि पिछले 24 घंटे में इन्होंने बहुत तेज सेलिंग की है, या फिर जो इनकी रैंक थी वह अचानक 5000 या 4000 रैंक से अचानक 100 या 200 रैंक आ चुकी है। तो इससे आपको ट्रेंड पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको एक्चुअल में यह पता चलेगा कि कस्टमर क्या सर्च कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट की डिमांड है या किस प्रोडक्ट की वह डिमांड बना रहे हैं। जो भी डेटा अमेज़ॉन पर सर्च होता है बाद में वही ट्रेंड का हिस्सा बनता है। इसके अलावा हमारा एक लास्ट और फाइनल तरीका है जिसको आज की डेट में बहुत सारे सेलर समझ चुके हैं कि कोई भी ट्रेंड है वह ई-कॉमर्स में बाद में आता है, पहले वह सोशल मीडिया में आता है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है सबसे पहले उसको सोशल मीडिया के थ्रू बेचा जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से। तो शुरुआत में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे डायरेक्ट मार्केट प्लेस पे ना लिस्ट करके उसे महंगे दामों में बेचा जाता है।
एग्जाम्पल से हम समझते हैं 17 प्रो का जो कवर है, आपने देखा होगा कि जैसे ही मोबाइल लॉन्च हुआ था तो 1599 या 1999 इस रेट पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐड चल रही थी, फेसबुक और इंस्टा दोनों कॉम्बो में। बट आज की डेट में अगर आप चेक करेंगे तो 299 399 में मार्केट प्लेस में आपको भरे मिलेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। आपको गूगल पर जाकर इस फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी को ओपन करना है, सर्च करके कुछ इस तरह से आपको यह पेज मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इंडिया को सिलेक्ट किया है, ऑल एड्स को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर मैं चलाता हूँ चार्जर को ही हम सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको यह पता चलता है कि न्यू प्रोडक्ट कौन से आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि अलग अलग आप देखेंगे जो एड्स एक्टिव हैं, लोग एड्स में पैसा लगा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है उन्होंने और अभी यह प्रोडक्ट नए हैं। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर अभी बहुत ज़्यादा ऐड चलाई जा रही हैं। इसमें आप चाहें तो आप कॉस्मेटिक आइटम को भी चेक कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यकीन मानिए इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट निकालने में आसानी होगी। कोशिश करें कि आप ज़्यादा रिसर्च करके ही प्रोडक्ट को लेके आएँ, क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब आप देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था पहले कि हमारे एक सेलर हैं जिन्होंने 4000 यूनिट को सेल किया और उनके जो रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ 98 रिटर्न है। तो ऐसे प्रोडक्ट फिर परफॉर्म भी करते हैं बहुत अच्छा। और मैं कुछ इस तरह से वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें मैं इसी तरह से दूसरे सेलर का डेटा आपके सामने सजेस्ट करूंगा, ताकि आपको भी आसानी हो और अच्छा और बेहतरीन करने में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप यूज़ करें #cyberBaba।